I am going to discuss ऐसे 3 prelims test series strategies that helped me clear prelims every time I gave. I gave 6 prelims. I qualified all the 6 prelims with 120 plus score. ये एक important ऐसी strategy रही है that helped me in clearing every prelims. So today I am going to share that strategy. To start with, I know most of the students think कि पढ़ने से exam clear होगा, but I would like to tell you it has to be a balance of reading and writing test. मेरे हिसाब से रीडिंग अमाउंट्स टू क्लोज टू 60% ऑफ योर प्रिपरेशन, लेकिन 40% ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी हैव टू गो टू टेस्ट सीरीज. लेकिन टेस्ट सीरीज जब आप कोई भी स्टूडेंट दे रहा है उसे लगता है टेस्ट सीरीज से प्रैक्टिस के लिए दी जाती है. बट यहां मैं एक इंपॉर्टेंट मिथ ब्रेक करना चाहता हूं. टेस्ट सीरीज इज नॉट जस्ट फॉर प्रैक्टिस, इट इज ऑल्सो अ वे ऑफ नॉलेज गेनर. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं. एंड इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस ऐसे 3 स्ट्रेटजीज विच आई फॉलोड that helped me in this journey of UPSC. To start with, the first thing you have to remember कि टेस्ट सीरीज जब आप दे रहे हो, अगर आप 2 घंटे टेस्ट सीरीज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका एडिक्वेट उतना ही टाइम, इक्वल टाइम आपके एनालिसिस एंड नोट्स बनाने में जाने चाहिए. आई यूज टू एंश्योर कि जब भी मैं कोई टेस्ट दे रहा हूँ, आई यूज टू मेक नोट्स आउट ऑफ दोस टेस्ट सीरीज. बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो टेस्ट देते हैं, वो आंसर शीट पढ़ते हैं, जो मॉडल आंसर्स दिए हैं, जो सोल्यूशन रिपोर्ट दिया है वो पढ़ते हैं एंड मार्क करते हैं. मेरा एक यूनिक टेक्निक रहता था. आई यूज टू मेक नोट्स आउट ऑफ इट. मैंने मेरे प्रिपरेशन के वक्त आई मेड अ सेपरेट नोटबुक अबाउट टेस्ट सीरीज, जहां मैं हर एक जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उसमें से जो भी नया नॉलेज मुझे मिल रहा है. ऐसा कोई टेस्ट रहता था जहां मुझे एटलीस्ट 30 to 40% ऐसे क्वेश्चन थे जहां मुझे पता ही नहीं था ऑप्शंस. तो मैं हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन जो था वो उस पर मैं नोट्स बनाता था. एंड आई यूज टू एंश्योर कि जब मैं वो नोट्स बनाऊं, दोज नोट्स वुड बी क्रिस्प. सेकेंडली, इन नोट्स में ऐसी भी चीजें मैं ऐड करता था, पॉलिटी की, मॉडर्न हिस्ट्री की, जो मैं हमेशा भूलता हूँ. विथ रिस्पेक्ट टू सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में हमेशा भूलता था. आर्टिकल्स, टेन्योर ऑफ एनी सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज, ये मैं हमेशा भूलता था. तो आई एंश्योर कि ऐसी चीजें जो मैं हमेशा भूलता हूँ, आई यूज टू राइट इन दोज नोट्स. तो ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट टिप देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ टेस्ट मत दीजिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स 50 टेस्ट देते हैं, 100 टेस्ट देते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस ऑफ द टेस्ट, कि आपने क्यों वो क्वेश्चन मार्क किया, क्या गलती की जब वो क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, आपके किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. आर यू मेकिंग सिली मिस्टेक्स, आर यू मेकिंग मिस्टेक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेप्ट्स, आर यू मेकिंग मिस्टेक विथ रिस्पेक्ट टू नॉलेज. तो ये आपको एनालिसिस करना जरूरी है. एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट. जब आप वो नोट्स बनाते हो, वो चीजें आपकी परमानेंट मेमोरी में जाती है एंड यू विल बी एबल टू रिवाइज दिस नोट्स एट द लास्ट मोमेंट. मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स टेस्ट तो लगाते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर क्या होता है, उन टेस्ट को वो साइड में करते हैं एंड सिर्फ स्टैंडर्ड बुक्स पर फोकस करते हैं. जितना भी उन्होंने एनर्जी लगाया था टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में, वो कंप्लीटली वेस्ट हो जाता है अगर आपने वो चीजें रिवाइज नहीं की है. मेरे प्रिपरेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे हेल्प की है इज मेकिंग नोट्स आउट ऑफ द टेस्ट सीरीज. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. मूविंग फॉरवर्ड, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई यूज टू सी टेस्ट सीरीज एज नॉट एज नॉलेज टेस्टर. बहुत सारे स्टूडेंट्स डरते आते हैं टेस्ट सीरीज देने के लिए, लेकिन मेरा हमेशा ये बिलीव रहा है. मेरे एक सीनियर ने मुझे बोला था कि नो मैटर आपके कितने नंबर आए टेस्ट सीरीज में, आपको टेस्ट देते रहना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको एक फिल्टर्ड कंटेंट मिलता है. सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फिल्टर्ड कंटेंट टेस्ट सीरीज में है. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में बनते हैं. तो टेस्ट सीरीज एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज देखिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ एक मिस्टेक कर देते हैं, उनको लगता है कि मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर टेस्ट सीरीज देता हूँ. आई वुड लाइक टू टेल यू, टेस्ट सीरीज शुड बी सीन एज अ नॉलेज गेनर. उससे मार्क्स मत चेक कीजिए. मेरे बहुत बार जब मैं टेस्ट सीरीज देता था तो 50 नंबर आते थे 200 में से, 60 नंबर, 70 नंबर. बट आई यूज टू सी कि ये मुझे नया 120, 130 मार्क्स का नया नॉलेज मिला है. आई यूज टू सी इट इन अ पॉजिटिव वे. आपको भी वही करना है. जब तक आप टेस्ट सीरीज को एज अ नॉलेज गेनर नहीं देखोगे, आपको वो बर्डन लगेगा. I would like to tell you, test series is not just for testing you, but it is a source of filtered content. एंड उससे जो नॉलेज मिलेगा, उससे जो मेमोरी बनेगी, वो बाकी किसी भी चीज से नहीं बनेगी. क्योंकि हमने देखा है हमारा ब्रेन वही चीज ज्यादा रिमेंबर करता है जो हम मिस्टेक्स करते हैं. टेस्ट सीरीज में आप जितना मिस्टेक करोगे उतनी आपकी मेमोरी बिल्ड होगी, इंटरलिंकेजेस डेवलप हो गया. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. सो डू नॉट सी टेस्ट सीरीज एज फॉर ओनली नॉलेज टेस्टिंग, बट सी इट एज अ वे ऑफ गेनिंग नॉलेज. एक इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने पहले भी बताया है कि डू नॉट जज योरसेल्फ बाय द मार्क्स. मेरे बहुत बार, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत कम नंबर आते थे, बट आई यूज टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. तो हमेशा याद में रखिए
कि टेस्ट के मार्क्स पर आप खुद को कंपेयर मत कीजिए, आपके पीयर्स के साथ मत कंपेयर कीजिए. इट इज अ चैलेंज विथ योर सेल्फ. ये किसी पीयर के साथ चैलेंज नहीं है, आपके फ्रेंड्स के साथ चैलेंज नहीं है, या आपके खुद के साथ चैलेंज है. ट्राई टू इंश्योर कि हर एक टेस्ट में यू इंप्रूव बाय 1%. अगर आप इतना भी कर पाते हो ओवर द नेक्स्ट 40 to 50 टेस्ट, डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए वी हैव स्टार्टेड दिस परिश्रम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज. हमारी टेस्ट सीरीज इज बेस्ड ऑन रीसेंट यूपीएससी पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन. जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन कहां से पूछ रहा है, वो करंट कंटेक्स्ट पूछ रहा है स्टैटिक सिलेबस का. एंड उसी फॉर्मेट में वी हैव एंश्योर्ड कि जो हमारे क्वेश्चन के टॉपिक सिलेक्ट होंगे, जो हमारे क्वेश्चन सिलेक्ट होंगे, इट इज गोइंग टू बी ऑन सिमिलर लाइन. हम क्वेश्चन जब सिलेक्ट करेंगे, हम करंट कंटेक्स्ट पूछेंगे स्टैटिक सिलेबस का, जिस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है. मैं यहाँ प्रूफ के साथ बताना चाहता हूँ कि जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था विद रिस्पेक्ट टू वुमेन रिजर्वेशन बिल, व्हाई दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड, बिकॉज ये कंटिन्यूअसली न्यूज में था. द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, द क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू डीलिमिटेशन कमीशन, जो आईएससी ने एक रिसर्च किया था विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोजेल, हाइड्रोजेल, वही क्वेश्चन यूपीएससी ने क्यों पूछा, क्योंकि यूपीएससी इज नोन टू आस्क करंट कंटेक्स्ट ऑफ स्टैटिक सिलेबस. एंड इसी बेसिस पर हमने हमारी टेस्ट सीरीज डिजाइन की है. इट इज बेस्ड ऑन रीसेंट यूपीएससी पैटर्न ऑन 2 टर्म्स. एक तो है कि जो हम टॉपिक सिलेक्ट करेंगे, इट इज फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड उसका स्टैटिक कंटेक्स्ट भी पूछेंगे, हम इंटरलिंक करके क्वेश्चन बनाते हैं. एंड सेकंड इज मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चंस आर पेयरिंग बेस्ड, असर्शन रीजनिंग बेस्ड, जिससे स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस हो टू गिव एक्चुअल यूपीएससी पैटर्न ऑफ टेस्ट. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर हम क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, वी एंश्योर कि जब क्वेश्चन सिलेक्ट करें, देयर इज अ रीजन व्हाई दैट टॉपिक इज सिलेक्टेड. अगर हम क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे ऑन सीजीआई सिलेक्शन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सिलेक्शन पर अगर हम क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, विल गिव यू रीजन व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दैट क्वेश्चन, क्योंकि ये टॉपिक न्यूज में है. एंड यूपीएससी भी इसी तरीके से टॉपिक सिलेक्ट कर रहा है. सो हमारा एम इस टेस्ट सीरीज से सिर्फ प्रैक्टिस करवाना नहीं है, बट टू गिव यू द मोस्ट रिलेवेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्रू दिस टेस्ट सीरीज. इस टेस्ट सीरीज से ना कि आपकी प्रैक्टिस होंगी ऑफ टेस्ट, वी हैव 80 टेस्ट, बट आपकी इन टॉपिक्स पर प्रैक्टिस होंगी जो हाई प्रोबेबल टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड उसका स्टैटिक लिंकेज. मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, इसमें 80 टेस्ट है. अगर आप 80 टेस्ट का डिवीजन देखोगे, वी हैव 60 जीएस टेस्ट एंड 20 सीसैट टेस्ट. 60 जीएस टेस्ट में वी हैव टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है. वी हैव टेस्ट ऑन बजट इकोनॉमिक सर्वे, वी हैव 12 करंट अफेयर्स, एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स टेस्ट. नेक्स्ट आईआर मैपिंग पर टेस्ट है, इंडिया ईयरबुक पर टेस्ट है, वी हैव टेस्ट ऑन इकोनॉमिक सर्वे. सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज. Along with it, we have 20 CSAT tests, जहां 10 sectional and 10 full length test है. To give you an example of few of the questions we will be selecting, हमारा approach क्या रहेगा? अगर आप ये question देख रहे हो with respect to Article 90, क्यों आर्टिकल 19 पर क्वेश्चन आ सकता है? बिकॉज देयर हैव बीन मल्टीपल आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू राइट टू फॉर्म यूनियन, एंड जब हम राइट टू फॉर्म यूनियन देख रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 एंड उससे रिलेटेड टॉपिक्स पर हम क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस एंड आपका नॉलेज एंड आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी. इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चंस पर हम प्रैक्टिस करवाएंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू क्लासिकल लैंग्वेज. आप ये स्टैटिक पार्ट भी है एंड करंट अफेयर्स है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. So this test series not just helps you practice according to UPSC trend of question, but gives you most probable topics also. Again, moving forward with respect to questions of important organizations, National Consumer Federation of India, Cooperative Federation, Consumer Federation of India, ये topics continuously न्यूज में है. तो what we have done is हमने टॉपिक्स करंट अफेयर से सिलेक्ट किए हैं, हमने करंट एंड स्टैटिक को मिला के क्वेश्चन बनाए हैं. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट के. अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे, नन ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम स्टैटिक सिलेबस. यूपीएससी वांट्स यू टू नो द स्टैटिक, लेकिन उसके अलावा इट वांट्स यू टू नो द करंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टैटिक सिलेबस. बटरफ्लाई इज, अगर आप देखोगे द मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू बटरफ्लाई, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. यहाँ जैसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, ये रिसेंट यूपीएससी पीवाईक्यू ट्रेंड के बेसिस पर क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड रियलाइज जो हम रिसर्च कर रहे हैं इन फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, इट इज अ वेल रिसर्च कंटेंट, फिल्टर कंटेंट, टू द पॉइंट कंटेंट एंड मोस्ट रिलेवेंट. सबसे इंपॉर्टेंट है रेलेवेंस होना चाहिए, ना कि आप 70, 80, 100 पेपर सॉल्व करो, लेकिन ऐसे पेपर सॉल्व करो जिसका रिलेवेंस सबसे ज्यादा है. अगेन क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग. अगर आप देखोगे यहाँ नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पर मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स है, एंड जब आप मैपिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, तो यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्डिक कंट्रीज एंड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज. नेक्स्ट इज, जहां हमारे 6th शेड्यूल पर देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस डिमांड
of Jammu Kashmir and Ladakh region, especially Ladakh region, to bring them under 6th schedule. तो what is 6th schedule? ये प्रैक्टिस करवाएंगे. ये इस पर अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका यूपीएससी में भी 100% इस टॉपिक पर कोई गलती नहीं होगी एंड यू विल हैव द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. एंड इसी फॉर्मेट में हमने हर एक टॉपिक पर ट्राई किया है कि जो हम टॉपिक सिलेक्ट करें इट इज फ्रॉम न्यूज आर्टिकल एंड इट्स करंट एस्पेक्ट. हमने करंट एस्पेक्ट को इंटीग्रेट करते हुए क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस बने. एंड मोर ओवर इस टेस्ट सीरीज का प्राइस हमने सिर्फ 999 रखा है फॉर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स सो दैट इट इज अफोर्डेबल and accessible to everyone. So if you are serious about UPSC Prelims 2025 and if you just do not want to solve any test series but solve a test series which gives you UPSC trend of questions, most probable topics and ensure कि आपका topic भी simultaneously cover हो, then this is a one-stop solution for your prelims test series. The link is in the description. आप quality check कर सकते हो, आप UPSC के जो question आ रहे हैं वो भी check कर सकते हो. आपको realize होगा कि question are being asked from static and current aspect, but more importantly current aspect of static syllabus एक important चीज है. And इसी basis पर ये test series हमने form किया है. I hope everyone joined this important test series. We have only 1000 seats जहां हमने price 1000 rupees रखा है, उसके बाद इसका price 3000 रहने वाला है. So if you are serious about prelims 2025 then this test series would be a game changer in your preparation. Thank you.